तो सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो अग्रवाल का आंसर पेपर है, तो इसमें 2018 सेट नंबर पहला हल कराने वाला हूँ। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। और फिर भी आपको ये वीडियो ना मिले तो आप कमेंट कर देना, तो कमेंट में उन वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर पहला है हमारा, एक द्विघात समीकरण ये दिया हुआ हमारा के मूलों का गुणनफल। देखो, मूलों का गुणनफल और योगफल बराबर, तो के का मान ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हम हल करेंगे इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे ए बी सी के मान छाट लो। तो इसमें ए का मान, ये ए का मान हो जाएगा, ये बी का मान हो जाएगा और ये सी का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर के माइनस 1। इसके बाद बी बराबर हो जाएगा हमारा 2k प्लस 1, ठीक। और सी बराबर हो जाएगा माइनस का 9k, 9 प्लस k, इतना। अब मूलों का गुणनफल, यानी गुणनफल और योगफल दोनों आपस में बराबर है, यानी गुणनफल और योगफल दोनों आपस में बराबर है। और मूलों का जो गुणनफल होता है वो होता है c/a और योगफल होता है -b/a। तो प्यारे बच्चों, ए से ए कट जाएगा। अब सी का मान ये रहा, तो सी का मान -9 प्लस ए, और बी का मान ये है, बी का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का चिन्ह, 2k और प्लस 1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा ये हमारा, ठीक है। पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर पहले बचा हुआ लिख लो, 9 प्लस k और बराबर 2k प्लस 1, इतना। के को उधर भेजो और एक को उधर ले आओ, तो 9 माइनस 1 बराबर 2k माइनस k। तो ये हो जाएगा हमारा k बराबर 8। तो ये प्रश्न का आंसर हो गया हमारा, ठीक। तो k बराबर 8 निकल के आ गया। तो इसमें विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा दूसरा है। दूसरा देख लीजिए, दूसरे में यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपने सूत्र पढ़ा होगा, उस थोड़ा सूत्र को भी बता दूं मैं आपको। ये सूत्र होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये वाले थीटा बराबर है हमारे, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मान 1 होता है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। और चाहो तो इसके मान भी रख के देख लो, तब भी आंसर 1 ही निकल के आएगा, ठीक। और ये हमारा सूत्र है। अगला प्रश्न हमारा देखिए, प्रश्न नंबर है हमारा 15, सॉरी 3 नंबर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ 870 और 225 का मासा कितना होगा, ठीक। तो इनका मासा आप निकाल लेना अपने आप, वही जी सवाल कर सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 4 देखिए, तो प्रश्न नंबर 4 में बहुलक बताना। तो यहाँ पे ये देखना किस पद की बारंबारता सबसे अधिक है, किस पद की बारंबारता सबसे अधिक है। देखो 15 है, 0 बार आया, 30 एक बार आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 30। क्योंकि देखो, जो परिवारों की संख्या होती है बारंबारता कहलाएगी, तो यानी 30 और 1 की बारंबारता सबसे अधिक है। यहाँ पे जो पद 1 है तो उसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो इसलिए इसकी बहुलक हमारा हो जाएगा 1, यानी 1 को 30 बार लिखा गया, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों बता दूं, थोड़ा मैं टिक इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि ये अनसोल्ड पेपर कोचिंग में मैंने बच्चों को हल करा दिया है, ठीक है। 18 का पूरा हल करा दिया, इसलिए थोड़ा उस पर टिक लगा दिया मैंने। प्रश्न नंबर 5 देखिए, चलिए देखिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, जिसमें कोण डी बराबर कोण क्यू और आपका है कोण आर बराबर कोण एफ। तो निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, ये बताना है हमें, ठीक है। चलो समझिए भाई, इसको साइड पे लगा थोड़ा। तो यहाँ पे 2 त्रिभुज काम करेंगे, यही समझ लीजिए आप। देखो यहाँ पे एक तो त्रिभुज हमारा ये है और एक त्रिभुज ये है। तो पहले त्रिभुज का नाम है हमारा, यहाँ पे लिख लो डी ई और ये एफ। अगला त्रिभुज है, यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू आर। अब प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कोण डी बराबर कोण क्यू।
कोण डी बराबर कोण क्यू, यानी कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है। फिर इसके बाद कोण आर बराबर कोण ई, कोण आर बराबर कोण ई, ऐसे करके। अब देखो प्यारे बच्चों, इसमें एक चीज देखिए आप, इसमें हम क्या करेंगे, देखो डी और ई यहाँ पर हैं, तो ये थोड़ी इनकी दिशा चेंज है, तो यहाँ पे क्या करो, इस त्रिभुज को थोड़ा घुमाओ, इस त्रिभुज को घुमाएंगे तो देखो ये वाला कोण इसके बराबर है ना, ये क्या क्या दिया हुआ है, कोण आर बराबर कोण ई, हाँ ये वाला कोण इसके बराबर है, तो इसकी जगह पे यहाँ पे लाइए, इसको थोड़ा घुमाएंगे, जब घुमाएंगे तो देखना जरा ध्यान से, देखो यहाँ पर आर है तो यहाँ पे आर कर लो ऐसे करके, यहाँ पे डी है तो यहाँ पे ये वाला क्यू ऊपर पहुंचा लो ऐसे करके, क्यू और पी यहाँ पे, बस चित्र हमारा सही बन गया। अब देखिए तो इसको कट कर दीजिए। अब प्यारे बच्चों ये दोनों त्रिभुज समरूप है, हमारे दोनों त्रिभुज समरूप है, क्यों है, अगर दो संगत कोण किन्हीं दो त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर हैं तो वो हमारे त्रिभुज समरूप होते हैं। देखो ये वाला कोण इसके बराबर, या दो बार कैसे काट दिया हमने, ये कोण ई बराबर कोण आर, ठीक है, और ये इसके बराबर होगा, एक ही होगा, ठीक, दो नहीं होगा, ये वाला इसके बराबर, ठीक है, संकेत का चिन्ह सही रखिए जिससे कि दिक्कत ना हो। देखो अब प्यारे बच्चों ये वाली भुजा इसके नीचे लगाएंगे हम, और ये वाली भुजा है ना इसके नीचे लगाएंगे, और ये वाली भुजा है इसके नीचे लगाएंगे। जब ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप होते हैं, जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं संगत भुजाएं समानुपात में होती है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब चलिए देखिए पहला विकल्प क्या है हमारा, पहला जो विकल्प है यहाँ पे लिखा हुआ है ई एफ बटा पी आर और डी एफ बटा पी क्यू। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ ई एफ बटा पी आर, तो देखो ई एफ ये वाली भुजा है तो नीचे वाली आनी चाहिए पी आर, हाँ सही है। अब डी एफ तो ये वाली भुजा है तो इसकी ये आनी चाहिए, हाँ देखो ये वाला सही है। हमें इसमें ये बताना है कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा विकल्प गलत है। दूसरा देखिए ये नंबर ए वाला हो गया, और नंबर बी विकल्प है हमारा डी ई। देखो दोनों त्रिभुज समरूप है, जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाएं समानुपात में होंगी, हमारी संगत भुजाएं समानुपात में कैसे होंगी, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम डी ई बटा क्यू आर बराबर, फिर लिखेंगे डी एफ बटा क्यू पी बराबर, फिर इसके बाद ई एफ बटा आरपी, ऐसे करके। अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाएं समानुपात में होती है, ठीक है। दूसरा विकल्प देख लीजिए डी ई बटा पी क्यू बराबर ई एफ बटा आरपी। इसमें देखो क्या हो रहा है, देखो डी ई इसमें ये वाला कहीं मैच हो रहा है, पर इस चित्र में ही देख लीजिए डी एफ बटा पी क्यू, तो देखो डी एफ ये वाली भुजा, सॉरी डी ई और भुजा पी क्यू, देखो ये गलत हो गया। यहाँ पे उसने कैसे लगाया, देखो समझो डी ई बटा पी क्यू, पहले डी ई और बटा पी क्यू, क्या ये वाली भुजा इसके नीचे आएगी ना, इसके नीचे ये वाली भुजा आएगी, क्योंकि यही तो संगत भुजाएं हैं। अरे भैया ये दोनों संगत भुजाएं हैं तो डी ई बटा क्यू आर आना चाहिए था, लेकिन उसने यहाँ पे क्या लिख दिया, इसने यहाँ पे लिखा डी ई बटा क्यू पी लिख दिया, तो ये इसके संगत हो ही ना है, तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यही तो गलत है, जब ये गलत है तो यही सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। भैया अगला प्रश्न देखिए, अब हम प्रश्न नंबर 6 कैसे करते हैं। अब हम यहाँ पे लिखा हुआ है ए बराबर 3/x प्लस x बटा 3, तो प्यारे बच्चों में 1/a का मान ज्ञात करना है। चलिए समझिए, तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो पहले x का गुणा कर लो, तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3 तिरका 9, और भैया इसका इसमें x स्क्वायर, इसका इसमें 3 तिरका 9 और बटा 3x। तो यहाँ पर a है तो a के नीचे 1 कर सकते हो। अब इसके दोनों पक्षों को पलट दो, जब दोनों पक्षों को पलटेंगे तो 1/a और बराबर हो जाएगा 3x बटा x स्क्वायर प्लस करना, हो गया आंसर। देखो कौन सा विकल्प सही है, तो हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, उस पर आप टिक लगा लीजिए।
प्रश्न नंबर 7 तो आपने कर ही लिया होगा, चलो फिलहाल फिर बता दे रहे हैं हम। 7 में है tan a बराबर है हमारा 3/4। तो tan होता है लंब बटा हमारा आधार। ठीक है, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें हम। कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो हो जाएगा 4 का वर्ग और 3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 25। तो के बराबर हमारा 5 निकलेगा। अब हमसे पूछा गया है यहाँ पर सेक थीटा का मान कितना होगा। सेक थीटा, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान से, लाल बटा कक्का ये होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर कॉस होता और इसके नीचे सेक लिखा होता है, सेक थीटा। तो सेक हो जाए कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना हमारा 5 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। और आधार कितना 4 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 5/4 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 8 तो आपने कर लिया होगा, बीच की दूरी ज्ञात करनी है इसमें। चलो ये तो कर लिया होगा यार। अब प्रश्न नंबर 9 देखिए आप। प्रश्न नंबर 9 कैसे करते हैं हम। 9 में है हमारा एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। जब प्यारे बच्चों एक सिक्के को 2 बार उछाला जाएगा तो कुल परिणाम होंगे 4। तो यहाँ पे लिखो कुल परिणाम, कुल परिणाम। देखो हेड हेड, ठीक है, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, तो ये हमारे कुल परिणाम हो गए। तो प्रश्न कह रहा है यहाँ पर अधिकतम चित्त प्राप्त हो, अधिकतम चित्त प्राप्त हो। हाँ क्या कह रहा है प्रश्न यार, एक चित्त, अधिकतम एक चित्त प्राप्त हो, अधिकतम एक चित्त प्राप्त हो। तो देखो ये होता है हमारा पट, तो ये होता है चित्त और ये होता है पट। तो प्रश्न कह रहा है अधिकतम एक चित्त प्राप्त हो, एक चित्त प्राप्त हो। तो देखो चित्त, अधिकतम एक चित्त प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हट जाएगा, टेल वाला हट जाएगा ये हमारा, क्योंकि ये पट है ना, इसमें 2 पट आ गए। कम से कम एक चित्त तो होना चाहिए, कम से कम एक चित्त तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या होगा, 2 ये हो जाएंगे, 1 2 3, तो 3 अनुकूल परिणाम हमारे पास 3 हो गए। तो लिखेंगे पी ई बराबर 3 और बटा कुल परिणाम हमारे पास कितना 4 है, तो 4 आंसर आ जाएगा, 3/4। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला 10 नंबर देखिए। 10 नंबर हमारा है एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ खींची गई है। यदि क्यू ओ क्यू बराबर 13 सेंटीमीटर, तो PQ की माप ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों ये हमारी है त्रिज्या, ठीक है, और ये हमारी है PQ स्पर्श रेखा है। चलिए कैसे करते हैं देखना। तो प्रश्न नंबर है हमारा 10। तो पहले एक वृत्त बनाना हमें, ये वृत्त का केंद्र है हमारा। अब वृत्त के बाहर एक बिंदु ये मान लो है, ठीक, इसको यहां से खींचेंगे और इसको यहां से खींच देना है और बाद में इसको यहां से ऐसे मिला देना है। अब एक बात बताइए, देखो पीछे हमने आपको बताया होगा कई बार, ये हमारा O होता है, ये स्पर्श बिंदु होता है, ये हमारा होता है स्पर्श बिंदु। जब वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो प्यारे बच्चों ये बनता है हमारा 90 अंश का कोण। ठीक, तो प्रश्न एक बार फिर देख रहे हैं हम। तो प्रश्न कह रहा है, कहाँ चला गया, हाँ, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ खींचेगी। तो यहाँ पे देखो वृत्त का स्पर्श बिंदु हमारा P है और इधर है हमारा Q। तो ये वृत्त की त्रिज्या, इसकी माप है 5 सेंटीमीटर और इसकी माप है 13 सेंटीमीटर। तो इसकी माप बतानी है हमें और ये हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो ये वाली भुजा कर्ण हो जाए, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे Q, लिख लो थोड़ा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज QPO में। ठीक है, तो ये कर्ण हो जाएगी। तो आप लिखेंगे QO का वर्ग बराबर
क्यू पी का वर्ग और प्लस पी ओ का वर्ग। तो ये 13 का वर्ग हो जाएगा और क्यू पी का वर्ग हमें पता नहीं, और ये 5 का वर्ग हो जाएगा। तो थोड़ा से 169 हो जाएगा, ये इधर लाएंगे तो माइनस का 25 बराबर क्यू पी का वर्ग, और ये हो जाएगा हमारा 144। तो 144 बराबर क्यू पी का वर्ग। 144 को लिख सकते हैं 12 पे घात 2 बराबर क्यू पी का वर्ग, घात से घात कट जाएगी तो क्यू पी बराबर निकलेगा 12 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया। तो इसमें विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला देखिए आप। अब प्रश्न नंबर है हमारा 10, 10 के बाद 11। देखो 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या होगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याएं लिखेंगे, बाद में उसका फिर लासा निकालेंगे। चलिए समझ लीजिए, प्रश्न नंबर हमारा 11 है। तो 1 से लेके 10 तक सभी संख्याएं लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सब का निकालना लासा हमें। तो देखो 2 का भाग, जहां पे प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा वहां पर हम 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, देखो ये 2 एकम 2, इसको नहीं लिखेंगे, फिर 2 एकम 2, जो 1 होता जाएगा नई लाइन से उस 1 को हटा देंगे। तो देखो 2 1 है तो 1 हटा दो, फिर 2 एकम 2 कामा 2 3, जिसमें भाग नहीं जाएगा उसको ऐसे उतार देंगे। 2 दूनी 4, 5 ऐसे लिख लो, 2 तिया 6, 7 ऐसे लिख लो, 2 चौकू 8 ऐसे लिख लो, 9 ऐसे लिख लो, और 2 पंजे 10। अब फिर 2 का भाग लगाओ। अब की बारी अब 1 छोड़ देंगे, ठीक है, 3 में नहीं जाएगा, और 2 एकम 2, तो ये 5 और ये 3 और ये 7 2 और ये 9 और ये 5। अब ये वाला 1 नहीं लिखेंगे, फिर 2 का भाग लगाएंगे 3, ये 5 को ऐसे लिख दो, ये 3 को ऐसे लिख लो, 7 को ऐसे लिख लो, 2 एकम 2, ये 9 और ये 5। फिर 2 का भाग, अच्छा हाँ, अब 2 का भाग नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पर अब लगाएंगे 3 का भाग। तो 1 5 1 7, 1 नहीं लिखेंगे, और 3 त्रिका 9 और ये 5। फिर 3 का भाग लगाएंगे यहाँ पर। अब की बार 1 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये वाला। तो 5 7, फिर ये 1 और ये 5। अब की बार ये वाला 1 हटा देंगे, अब 5 का भाग लगाओ, तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये 7 और ये 1, और ये हो जाएगा हमारा 1, ये भी हो जाएगा। ठीक, अब ये वाले 1 1 नहीं लिखेंगे, 7 का भाग लगा दो, बस हो गया 7 एकम 7। अब प्यारे बच्चों इन सब का कर देंगे गुणा, तो आपको पता ही है, यहाँ पे लिख देंगे लासा बराबर, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तो ये हो गया हमारा गुणा 5, और लिख लो ये वाला, ठीक है 5। अब देखो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 9 7 63, तो 63 तो ये हो गया इधर वाला गुणा। नहीं समझ में बात आई, देखो समझो, तो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुणा 5, 8 गुणा 5 और 3 त्रिका 9, 9 7 63, हल कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 8 पन्ना 40 और गुणा 63, 4 का गुणा करा दीजिए, तो 4 तो ये 12 के 2 हाथ से लेक, और 4 छंग 24 और 1 25, और ये वाला 0, तो कितना आया 2520 निकल के आ गया। तो हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा इसमें कौन सा सही है यार, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। ठीक है, उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा भैया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब प्रश्न नंबर है हमारा 11। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, 11 12 है। आश्रित रैखिक समीकरण युग्म का एक समीकरण इतना है तो दूसरा होगा। देखो आश्रित का अर्थ होता है, आश्रित का अर्थ होता है ये है, तो इसका संपाती ढूंढना है, इसका संपाती ढूंढना है, और संपाती क्या होता है, समानुपात में होती हैं तीनों भुजाएं। चलिए कैसे निकालते हैं, पहले समीकरण देख लीजिए आप, ठीक है, कैसे करते हैं इसको देखना। तो प्रश्न नंबर 12 है हमारा, तो 12 में लिखा हुआ है माइनस का 5x प्लस का 7y और बराबर 2 है। अब यहाँ पे देखो 1 का गुणा करो, संख्या यही रही कि 2 का गुणा सब में कर दो, इसमें 2 का गुणा सब में करो, तो जब 2 का गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 10x हो जाएगा, प्लस का 14y हो जाएगा, और बराबर 4 हो जाएगा।
इसमें हमने 2 का गुणा कर दिया और 2 का गुणा तीनों जगह, यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे और यहाँ पर भी करेंगे। तो 2 पंजे 10, 2 सच्चे 14 और 2 दूनी 4। तो देखो ये वाला विकल्प है कि नहीं है? हाँ, तो यही वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगर ये ना होता तो यहाँ पे फिर क्या करते, दोनों सब में 3 का गुणा करते, इसमें 3 का, फिर 4 का गुणा करके देखते, 5 का देखते, 6 का देखते, तो कोई ना कोई होता जरूर यहाँ पर। ठीक है, तो उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा भैया। चलिए अगला देखिए प्रश्न आप, प्रश्न नंबर 13 क्या करेंगे इसमें। 13 यहाँ पे दिया हुआ है 2x² माइनस का अंडर रूट 5x और प्लस का 1 बराबर 0। इसमें मूलों की प्रकृति बतानी है। इस प्रश्न को सीखने से पहले थोड़ा एक चीज बता दूं आपको मैं, देखो जरा ध्यान से। जब प्यारे बच्चों डी का मान 0 होता है, डी का मान 0 होता है, और पीछे हम कई बार ये चीज बता चुके हैं आपको। जब डी का मान 0 होता है तो यहाँ पे लिख देना आपको मूल वास्तविक तथा समान लिखना, ठीक है। और जब डी का मान ऋणात्मक हो, डी का मान ऋणात्मक हो यानी 0 से बड़ा, चलो ऐसे ऐसे ले लो, 0 से बड़ा हो, यानी डी का मान, देखो इसका अर्थ ये होता है डी का मान 0 से बड़ा अर्थात धनात्मक कोई संख्या निकल के आए, ठीक है। कोष्टक में लिख लो धनात्मक आना चाहिए, धनात्मक। तो यहाँ पे लिखेंगे मूल, ये बोर्ड की परीक्षा में आएगा, 100% आएगा, बताना हो। ये 3 चीजें याद कर लीजिए, मूल, वास्तविक तथा असमान। असमान नंबर 3 देख लीजिए। और जब डी का मान 0 से छोटा हो अर्थात ऋणात्मक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए, तो लिखेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो आपको ये 3 बातें ध्यान रखनी है इस प्रश्न के लिए, ठीक है। चलिए समझिए। तो यहां से सबसे पहले ए का मान कितना हुआ, ए का मान 2 है, तो ए बराबर 2 लिखेंगे, और बी बराबर माइनस का अंडर रूट 5 है, और सी बराबर 1 है। तो यहाँ पे डी बराबर लगाएंगे, तो डी बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac। मान लगाइए यहाँ पर अब। तो देखो बी का मान ये रहा, माइनस का अंडर रूट 5 और माइनस 4, ए का मान 2 है और सी का मान 1 है। तो ये माइनस माइनस प्लस, फिर इसका अंडर रूट हट जाएगा तो 5 और माइनस 8। तो प्यारे बच्चों माइनस का 3 बचा हुआ है, ये माइनस का 3, और माइनस का 3 0 से छोटा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम d लेस देन, और इसके बाद ये इधर मुंह खोल देंगे आप। तो देखो ये वाली सम का मैंने निकाल के, जब d का मान माइनस हो, d का मान माइनस हो, देखो ये लिखा हुआ हमने, तो क्या लिखेंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो आपको यहाँ पे लिख देना कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए भाई अगला नंबर देखिए आप। तो प्यारे बच्चों एक बात बता दें, जब भी कोण पर आधारित कोण पूछे, ठीक, जब भी कोई प्रश्न कोण पूछे तो आपको सवाल लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे खाली 90 अंश लिख दीजिए, तो इसका विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा ए, सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो कोण BCA होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 90 अंश। अगला देखिए, तो बिंदु P के निर्देशांक होंगे, बिंदु P के निर्देशांक होंगे। तो देखिए P हमारा यहाँ पे लिखा नहीं है, फिलहाल यहाँ पर होगा। तो ये दूरी कितनी है, 2 है, फिर ये कितनी 2 है, तो 2,2 इसका आंसर हो जाएगा, 2,2। अगला प्रश्न देखिए आप, 16 नंबर कैसे करेंगे। तो हमारा 16 है, आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 अंश का कोण बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 6 मीटर की दूरी पर मिलता हो तो वृक्ष की ऊंचाई कितनी, ये बतानी है, समझिए। चलो तो प्रश्न नंबर है हमारा 16 है। सबसे पहले एक वृक्ष बनाना हमें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हमारा एक वृक्ष, और मान लो ये वृक्ष है पूरा, मान लो यहाँ से टूटा, जब यहाँ से प्यारे बच्चों टूटा तो ऊपर वाला सिरा है ना, ये ऊपर वाला सिरा जमीन को छूने लगा, और जमीन को जो छू रहा है तो कोण बनता है हमारा 45 अंश का, और ये वाली दूरी हमारी है कितनी है, 6 मीटर है। तो यहाँ पे A, B, C और ये D, तो मैं ये वाली कर लो छोटी h और ये कर लो बड़ी h।
तो जो प्यारे बच्चों ये वाली बड़ी एच है, तुम्हारी ये भी बड़ी एच होगी, ठीक, क्योंकि यही तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा यही तो है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। ये वाला इधर नीचे की तरफ झुक गया है। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले लगा दीजिए आप, 10 लगा दो, 10। तो यहाँ पे लिख दें 10 45, और 10 होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तब लिखेंगे एच बटा 6। हमें इस पूरे पेड़ की ऊंचाई बतानी, इस पेड़ की ऊंचाई कितनी हमारी है, ठीक है। तो 10 होता है हमारा लंब बटा आधार, तो एच बटा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 45 का मान 1, तो एच बटा 6 कैसे गुणा कर दो, तो एच बराबर हो जाएगा 6 मीटर, यानी ये वाली जो हमारी ऊंचाई है वो 6 मीटर है। अब यहाँ पे साइन ले लो, साइन या कॉस ले लो, कॉस क्या लेंगे, साइन ले लो चाहे कॉस ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, साइन ले लो। तो साइन 45, और साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो प्यारे बच्चों ये लंब हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा कर्ण, ठीक। तो लंब कितना एच है और कर्ण कितना है, ये स्मॉल और ये कैपिटल हमारा, ठीक है। तो मान लगा दीजिए 10 45 का मान 1/√2। अब इस एच का मान कितना 6 है, तो यहाँ पे 6 और बटा एच, इसको यदि छोड़ दीजिए, कैसे गुणा करो इसका इसमें, इसका इसमें, तो एच बराबर हो जाएगा 6√2 मीटर। अब हमें बताना है इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है, इस पेड़ की, तो यहाँ पे लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई, अरे भैया पेड़ की ऊंचाई यही तो है, इन दोनों को जोड़ दो, एच प्लस एच, तो इस एच का मान 6 है और इस एच का मान है 2√6, यही तो है तेरे की, 6√2 है, 6√2 इतना। अब यहाँ से हम 6 कॉमन ले लेंगे, जब यहाँ से प्यारे बच्चों 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस √2 और मीटर। यही हमारा प्रश्न का हल हो गया। यहाँ पे 6 बना हुआ, ठीक है, 6 कर लीजिए आप, तो आंसर आ गया। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा भैया, कोई इतना कठिन सवाल नहीं जो आपको समझ में ना आया हो। अब उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर है 17, देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ एक घड़ी की मिनट की सुई, तो प्यारे बच्चों ये त्रिज्या का काम करेगी, ठीक, त्रिज्या का काम करेगी। तो 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए, तो प्रश्न नंबर 17 है हमारा। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, जो मिनट वाली सुई होती है प्यारे बच्चों, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। तो 1 मिनट बराबर 6 अंश, और मिनट है कितने, 5 मिनट है, तो दोनों पक्षों में 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 मिनट बराबर 5 एकन 5 और 5 छक्का 30 अंश। तो हमारा थीटा बराबर निकलेगा 30 अंश, ये निकल के आ जाएगा। अब हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है हमारा πr² थीटा और बटा 360। तो हो जाएगा पाई, आर है तो इसका अर्थ है, यानी कि त्रिज्या आर है तो आर ही रहेगी आपकी, तो r² और थीटा की जगह पे 30 लगा देना और बटा 360। तो देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 एकन 3, तो ये 12 बचेगा नीचे, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा πr² बटा 12, ठीक है। तो इसका विकल्प नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखिए, 18 नंबर कैसे करेंगे। 18, तो प्रश्न नंबर 18, एक ठोस को एक आकार से दूसरे आकार में बदलने पर नए आकार का आयतन होगा। देखो जब कोई ठोस है उसको दूसरे आकार में बदलेंगे तो दोनों के आयतन बराबर होंगे, ठीक, दोनों के आयतन कैसे होंगे, बराबर होंगे, तो वही रहता है, ठीक, ये वाला सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 19 और 20 बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यदि इतने का माध्य 21 है तो आर का मान कितना होगा। चलिए समझिए, तो माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। और माध्य हमारा यहाँ पे कितना है, माध्य 21, तो यहाँ पे 21 और पदों का योग, यानी पद है हमारे 5 10 15 प्लस r प्लस 20 और प्लस 35 और प्लस 40
और बटा कितने पद हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का भाग लगा दो। तो जिसके नीचे अभी नहीं 21 बराबर, अब इन सबको जोड़ दो। जब इन सबको जोड़ेंगे तो देखो प्यारे बच्चों 40 और 20 60 हो जाएगा। 40 20 60 और 60 और 10 70, तो ये हो गया हमारा। अब ये दो बचे हुए हैं ये 35 और 15 50, 35 15 50 और 50 55, तो ये हो जाएगा 55 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 125। तो 125 प्लस R बटा 7, इसके नीचे कर लो, कैसे गुणा कर लो इसमें, तो ये जाएगा 125 प्लस R बराबर 7 एकन 7 और 7 चौक 28 तरीके 7 एकन 7 7 दूनी 14। प्यारे बच्चों 147 है हमारा, ठीक है। 125 को उधर भेजेंगे तो R बराबर 147 माइनस 125, तो R बराबर 2 2, ये 22 निकल के आ जाएगा। ये प्रश्न का हल हो गया हमारा, ठीक है। 22 नंबर, यानी 22 सही हो जाएगा इसका। तो विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 20 देखिए आप। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है 1 से 90 तक। देखो प्रश्न नंबर 20 है संख्याओं, यानी संख्याओं 1 से 90, 1 से 100 तक 7 के गुणजों, यानी 7 के गुणज होने की प्रायिकता क्या होगी, ये बताना है। अरे आजा भैया, यानी कि संख्याओं 1 से 100 तक में 7 के गुणज होने की प्रायिकता क्या है। तो 1 से 100 तक 7 के गुणज लिखेंगे। चलिए देखिए समझो, तो यहाँ पे लिख लो भैया 1 से 100 तक 7 के गुणज, तो 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, 7 छक्का 42, ये 49, 7 अट्ठे 56, 7 निम 63, 7 धाम 70, फिर ये 77, फिर ये 84, फिर ये 91 और फिर ये 98। ये संख्या होगी हमारी, यानी कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक 7 के गुणज, जो 7 से संख्याएं कटती हैं उनकी बात करी गई थी। और जो कुल परिणाम हो जाएगा, देखो 1 से 100 तक, 1 से 100 तक 7 के गुणज, और प्यारे बच्चों जो कुल परिणाम होगा तो हमारा कुल परिणाम 100 होगा। कितना होगा 100, और ये अनुकूल परिणाम है। तो यहाँ पे लिखेंगे PE बराबर, तो ये कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 और बटा 50, वो सॉरी 100, ये वाला 100, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 14 बटा 100 है इसमें। तो विकल्प नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा। अब इसका देख भी लें हम, 20 का बी, हाँ ठीक सही है, हिंदी से नोट कर लीजिए। अब आ जाइए प्रश्न नंबर विस्तृत में और खंड बा का पहला सवाल। तो इसमें सबसे पहले एक हमें बनाना पड़ेगा चित्र। प्रश्न नंबर पहले का अब ये चित्र आपको पेंसिल से, प्रकार की सहायता से और पटरी की सहायता से बनानी, तो इसे हाथ से खींच दो, कुछ नहीं मिलेगा बता रहा हूँ, ठीक। पटरी से खींच के आना, यानी प्रकार से, जो जहां पे जिसकी जरूरत है, ठीक। पता लगा हाथ से खींच दो हमारी तरह। इसको यहां से मिला दिया, तो यहाँ पर ए, यहाँ पे लिख लो सी, यहाँ लिख लो ओ। इसको यहाँ से मिलाएंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे, ठीक। इस प्रकार ही है। तो प्यारे बच्चों ये वाला कोण हमारा 40 अंश का। अब समझिए, तो इसमें हमें ABC की माप ज्ञात करनी है। ए यहाँ पे लिखा हुआ है, B इसकी माप ज्ञात करनी है, ठीक है। अब समझिए प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये वाला त्रिभुज लेंगे हम, ठीक। इस त्रिभुज में पहले देखेंगे, यहाँ पर इसका नाम है हमारा, तो यहाँ पे लिखो त्रिभुज AOC में, AOC में, तो ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम AO बराबर OC, ठीक। ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्या है, ठीक। और जब ये वृत्त की त्रिज्या है तो प्यारे बच्चों ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो आधार पे जो कोण बने होते हैं बराबर होते हैं। तो ये वाला भी हमारा कोण हो जाएगा 40 का। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण OAC, कोण OAC
सी और बराबर कोण ओ सी ए और बराबर 40 अंश। ठीक, ये वाला भी 40 है तो ये भी 40 होगा। अब इसके बाद हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है। ये तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ओ ए सी और प्लस कोण ओ सी ए और प्लस कोण ए ओ सी बराबर 180 अंश। तो इसका भी मान 40 और इसका भी मान 40, तो प्लस कोण ए ओ सी बराबर 180 अंश। तो 40 40 80 हो जाएगा। तो कोण ए ओ सी बराबर 180 और माइनस 80, तो कोण ए ओ सी बराबर हो जाएगा 100। तो प्यारे बच्चों ये वाला जो कोण निकलेगा वो हमारा 100 निकलेगा। कितना निकलेगा? 100 का निकलेगा। अब हमें बताना ये है। तो देखो ये कोण प्यारे बच्चों केंद्र पे बना, ये कोण केंद्र पे बना और ये कोण परिध पे बना है। तो जो परिध पर कोण बना, जो परिध पर कोण बना होता है केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर कोण ए ओ सी बटा 2। जो परिध पर कोण बना होता है केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक, ये वाला कोण निकालेंगे तो केंद्र वाले को आधा करेंगे। ठीक है, तो इसको आधा करेंगे तो इसका मान कितना 100 है। तो यहाँ पे 100 और बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 50 बचेगा। कोण ए बी सी बराबर 50 अंश, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए पेज नंबर से नोट कर लीजिए, आगे देखिए आप। और प्रश्न नंबर खा खरगोश ऐसे कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। और जो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर खा खरगोश है, ये कक्षा 11 का सवाल है हमारा। ठीक है, तो इसको छोड़ रहा है, इसको नहीं बताने वाला और सवाल बोर्ड की परीक्षा में आएगा भी नहीं। 11, ठीक 11 क्लास का है, इसको छोड़ दीजिए आप। अब यहाँ पर देखिए इसका गा गमला, यदि ये गोले का आयतन ये दिया हुआ है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना। तो सबसे पहले इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे लिखेंगे गोले का आयतन और प्रश्न नंबर है पहले का गा गमला। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गोले का आयतन बराबर 288 पाई। ठीक है, और गोले का आयतन होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यू बराबर 288 पाई। तो यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा, फिर 4 से काटेंगे इसको, 4 एकन 4 और 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 इतना। तो यहाँ पर ये बचेगा हमारा r पे घात 3/3 और बराबर 72। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक, इसका इसमें तो r पे घात 3, 3 दूनी 6 और 7 तिया 21। तो ये 216 और 216 बन गया हमारा 6 का घन। तो r पे घात 3 बराबर 6 पे घात 3, घात से घात कट जाएगी तो r बराबर 6 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो प्यारे बच्चों में त्रिज्या मिल गई और प्रश्न कह रहा था तो इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो गोले का बग यानी गोले का जो बग पृष्ठ होता है वही संपूर्ण पृष्ठ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे गोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो जो गोले का बग पृष्ठ होता है वही संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो सूत्र हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। मान लगा दीजिए यहाँ पर। तो 4 पाई का मान ना लगाएं आप। ठीक, पाई को ऐसे छोड़ दीजिए, पाई और आर का मान 6 निकला है, आर का मान 6, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। तो 6 चौक 24 के 4, 12 2 14, 144 पाई, ये हो जाएगा हमारा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए भैया इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए आप, इसका आंसर भी तो मैच कर लें यार हम। हाँ सही है। अब इसके बाद अगला घा घड़ी देख लो उसको। तो जो पहले का घा घड़ी है हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ हमारा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा और बराबर है हमारा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो LHS साइन थीटा प्लस कॉस थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। चलिए समझिए, तो इसको तो ऐसे छोड़ दो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
अब प्यारे बच्चों tan है, tan को लिखा जाएगा sin थीटा बटा cos थीटा, और cot को लिखा जाएगा cos थीटा बटा sin थीटा। इसका इसमें ठीक है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा और ये sin थीटा। और प्यारे बच्चों ये हमारा सूत्र बन गया, इसका मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा, और ये हो जाएगा हमारा 1 बटा sin थीटा cos थीटा इतना। ठीक, आगे पीछे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा sin थीटा प्लस cos थीटा और बटा sin थीटा प्लस cos थीटा इतना। अब इन दोनों को अलग अलग करेंगे, इन दोनों को करेंगे हम अलग अलग। ठीक, जब इन्हें अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा sin थीटा बटा, तो जब इनको अलग अलग करेंगे हम, या थोड़ी मापी चाहता हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो इंटू था, हमने प्लस कर दिया। ठीक, यहाँ पे इंटू गुणा का चिन्ह आएगा बीच में, तो ये हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा हमारा sin थीटा इंटू cos थीटा, और प्लस इसको करेंगे हम, तो यहाँ पे लेंगे cos थीटा बटा sin थीटा, और इसके बाद cos थीटा इतना। तो इससे ये कट जाएगा और इससे cos से cos कट जाएगा, तो प्यारे बच्चों 1 बटा cos बचेगा और प्लस 1 बटा sin बचेगा, और ये हमारा 1 बटा cos सेक होता है तो यहाँ पे सेक थीटा, और 1 बटा साइन कोसेक होता तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक थीटा। तो ये हमारा प्रश्न हल हो गया। तो LHS और बराबर RHS। और प्यारे बच्चों इस प्रश्न में थोड़ी गलती है भाई, गलती क्या है वो थोड़ा सही कर लीजिए आप। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये कॉस लिखा हुआ है, कॉस की जगह पे सेक कर लीजिए, यहाँ पे सेक थीटा होगा हमारा। ठीक है, ये थोड़ी गलती सही कर लीजिए इस पे आप यहाँ पर। चलिए इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न देखिए, 4 चम्मच। तो प्रश्न नंबर हमारा पहले का 5वां है। चित्र में O केंद्र के एक वृत्त बिंदु P से PA और PB स्पर्श रेखाएं, यानी ये दोनों हमारी वृत्त की स्पर्श रेखाएं। ठीक है, और एलाइन रेखाखंड वृत्त को M पर स्पर्श करता है, यानी ये वाला रेखाखंड है जो M पे वृत्त को स्पर्श करता है। तो हमें ये सिद्ध करना है इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे, दिया है सबसे पहले, दिया है इसमें दिया है O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त में AP तथा BP वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं। तो नई लाइन से लिखेंगे, सिद्ध करना है इसमें हमें PL प्लस LM बराबर PN और प्लस LM, ये सिद्ध करना है। तो नई लाइन से लिखेंगे, उपपत्ति करके लिखेंगे हम। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं बराबर होते हैं। देखो ये यहाँ से, तो ये वाली रेखा और ये रेखा, दोनों रेखाएं कैसे होंगी, बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम AP बराबर BP, ये दोनों वृत्त की स्पर्श रेखाएं, ये दोनों आपस में कैसे होंगी, बराबर होंगे। जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो देखो ये वाली, ये क्या है पहले बच्चों, ये भी तो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं ये वाली, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम LA बराबर LM। तो क्या लिखेंगे, LA बराबर LM। अब यहाँ से देखिए, ये पूरी रेखा देखिए, इसका नाम क्या है, पूरी रेखा, ये पूरी स्पर्श रेखा है हमारी AP है, ये वाली क्या है, AP। तो यहाँ पे AP बराबर, इसको क्या लिखेंगे देखना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम AP बराबर इसको लिखेंगे हम PL और प्लस
ऐसे नहीं लिख सकते इसको, अरे भैया पूरी रेखा है ना ये वाली, तो इसको लिख सकते हैं PL और प्लस IL, ये ले सकते हैं। अब IL एक की जगह पे, तो प्यारे बच्चों IL एक की जगह पे लगा दो ILM, तो यहाँ पे लिख देंगे ILM, तो यहाँ पे लिखेंगे AP बराबर PL और प्लस ILM, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार नीचे तरफ देखिए, अब यहाँ पर ये वाली रेखा है ना हमारी, ये वाली रेखा इसके बराबर, क्योंकि ये भी तो स्पर्श रेखा है हमारी, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे BN बराबर NM, तो लिखेंगे BN बराबर लिखेंगे हम NM। अब ये पूरी रेखा लेंगे ये वाली, ठीक, पूरी ये रेखा लेंगे अब हम, तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे PB बराबर लिखेंगे PN और प्लस NB। अरे भैया इस पूरी रेखा को क्या, ये पूरी रेखा है ना, इस पूरी रेखा को ये भी तो लिख सकते हैं PN और प्लस NB, तो हमने वही तो लिखा है। अब NB की जगह पे, जो NB है NB की जगह पे लगा दो NM, तो यहाँ पे NM लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा PB बराबर PN और प्लस NB की जगह पे लगा देना है NM ये। अब प्यारे बच्चों देखो, ये दोनों वृत्त की स्पर्श रेखाएं, ये दोनों वृत्त की स्पर्श रेखा तो कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पे देखो ये चीज देखिए हमने शुरुआत में लिखा हुआ है, तो आगे लिखना चाहो तो लिख दो, एक ही वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं ये हमारी। ठीक, यहाँ पे लिखना चाहो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये भी हमारी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं और ये भी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये यानी इस जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ BP, तो यहाँ पे लिख दो PB की जगह पे लिख सकते हैं AP रखने पर, तो इसकी जगह लिख दो AP, तो यहाँ पे हो जाएगा AP बराबर PN और प्लस NM, ये समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर 1 और 2 से जो चीज बराबर होगी वो नहीं लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पे AP बराबर AP है, ये नहीं लिखा जाएगा, तो इन दोनों को बराबर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे PL प्लस LM बराबर PN और प्लस NM। और प्यार बच्चों यही सिद्ध करना था हमें। ठीक है, जल्दी से देखिए सही है, सही लिखा नहीं लिखा हमने, हाँ ठीक सही है, यही सिद्ध करना था। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए, अच्छा प्रश्न है, बढ़िया है भैया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला है हमारा। और प्यारे बच्चों भी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेना। बेल आइकन घंटी को प्रेस करने से ये फायदा है, जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले यूट्यूब के द्वारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। अगर बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट नहीं करेंगे तो बड़ी देर आप सर्च करोगे तभी निकल के आएगा। तो वीडियो को यानी कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर लेना और बेल आइकन घंटी को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। तो जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ठीक है, चलिए भैया अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 चम्मच है हमारा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, थोड़ा दिखा दूं मैं आपको। ये रहा, समांतर श्रेणी ये दिखी हुई है। ठीक है, हमारी अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ऐसे। ठीक है, और कैसे हल करेंगे इसको देखना, अरे हट जाना है यार। ठीक है, चलिए समझिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे AP है यहाँ पे 27, 23 और ये 19 डैश माइनस का 65। ठीक है, देखो अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। जब प्यारे बच्चों अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करेंगे तो इस श्रेणी को पलट दीजिए आप। तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से वो AP, तो माइनस का 65 हो जाएगा, डैश इधर 19, 23 और ये 27। जब भी अंतिम पद से पद पूछे तो जो श्रेणी दी होती है उसको पलट के लिख देना ऐसे करके। तो यहाँ पे A बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 65 और D बराबर 23 माइनस का 19। तो A, अरे यार इसी को हल करिए ना, तो कितना हो जाएगा हमारा ये, बोलो ना, 4 हो जाएगा। D का मान 4 हो जाएगा। तो हमसे पूछा 11वां पद पूछा, तो A 11 बराबर, तो A 11 बराबर। ठीक है, एक बार पे समझिए, ये हमारी श्रेणी है। जब आपको अंतिम पद से पद पूछा जाए तो श्रेणी आपको पलट देनी है। पलटने के बाद ये A का मान बन जाएगा, फिर D का मान निकालेंगे, इसके बाद 11वां पद, तो 11वां पद लिखा जाएगा A प्लस 10D
और प्यारे बच्चों बता दो, शायद मेरी समझ इसका आंसर गलत होगा, ठीक है, क्योंकि हल कर चुके हैं इस प्रश्न को। तो 11वां पद लिखा जाएगा a + 10d। तो a का मान कितना, -65 है, और 10 गुणा d का मान 4 है, तो ये हो जाएगा -65 और +40। तो इसका आंसर आ जाएगा -25। ये इसका आंसर है, -25। अब देख लें क्या है इसके साथ, -25 है कि नहीं है। हाँ देखो यहाँ पे 25 दिया हुआ, ठीक है, आंसर में 25 दिया हुआ, तो 25 नहीं -25 होगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो गलत था थोड़ा, तो -25 कर लीजिए वहां पर आप, -25, ठीक है। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा भैया। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। तो प्रश्न नंबर पहले के चाका अथवा है, उस खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखो खोखला बेलन है, उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, जिसकी ऊंचाई और बाहरी व्यास और मोटाई क्रमशः, तरीके की बहुत लेथन दे रखी है। देखो ऊंचाई, ये इसकी ऊंचाई है, और ये इसका बाहरी व्यास है, और ये इसकी मोटाई है, ठीक। अब समझिए कैसे कहते हैं इसको। पहले तो एक खोखला बेलन बना लें, ये रहा हमारा खोखला बेलन। तो प्यारे बच्चों ये इसकी मोटाई है, ठीक है, ये क्या है, मोटाई है हमारी। तो नीचे भी यही काम करना चाहो तो कर सकते हैं आप, ऐसे करके ये हमारी हो गई मोटाई। अब समझना, अब इसमें क्रमशः की बात करी गई है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो 19 सेंटीमीटर, तो h बराबर लिख लो 19 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ये इसकी तो हो गई मोटाई, ठीक, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी हो गई बाहरी त्रिज्या। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगी हमारी r1। कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी r1। फिर इसके बाद ये वाली दूरी ये इतनी, और ये हो जाएगी हमारी r2। जो आंतरिक त्रिज्या होती है वो r2 कहलाती है, ठीक, ये r2 नीचे लिख दे रहे हम r2। अब समझिए जो इसमें दिया हुआ है बाहरी व्यास, बाहरी व्यास यानी ये पूरा दिया हुआ, ये वाला पूरा बाहरी व्यास, ठीक। और बाहरी व्यास को लिखा जाएगा, और बाहरी व्यास है कितना इसमें, बाहरी व्यास है हमारा 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। और बाहरी व्यास को लिखा जाएगा 2r1 बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा 14 सेंटीमीटर, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो प्यारे बच्चों r1 बराबर निकलेगा 7 सेंटीमीटर, इतना। यानी यहां से ये वाली दूरी 7 निकली हमारी, ये वाली दूरी कितनी है, 7 है, कितनी है, 7 है। तो यहाँ पे लिखेंगे r1। देखो r1 बराबर, देखो प्यारे बच्चों r1 अब थोड़ा नीचे तरफ देख लीजिए आप, देखो ये r2 है, ये क्या r2 है, ठीक, और ये मोटाई है हमारी, यानी कि ये पूरी r1। देखो यहां से लेके यहां तक r1, और r1 कब बनती है, मोटाई प्लस r2। r1 बराबर हो जाएगा मोटाई प्लस r2, इस प्रकार। और इसकी मोटाई कितनी है, तो प्यारे बच्चों इसकी जो मोटाई है वो 2 सेंटीमीटर, कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे r1 का मान कितना, 7 है, और मोटाई कितनी है, 2, और r2 का मान पता नहीं। अब इस 2 को उधर भेज दो तो ये 5 हो जाएगा, तो r2 बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी है, h बराबर 19 सेंटीमीटर है, तो h बराबर 19 सेंटीमीटर। अब चलो शुरुआत करते हैं प्रश्न की। तो यहाँ पे उस खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो यहाँ पे लगा दें खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, खोखले बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, पहले बड़े वाले बेलन का बग पृष्ठ, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई h 2 यानी 2 पाई h। तो यहाँ पे लिखेंगे हम r1 माइनस r2। तो प्यारे बच्चों अब ये बेलन का निकला, ठीक, किसका निकला, इसका निकला, ये बेलन इसका है, फिर अंदर वाले का ये निकल के आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम, अभी थोड़ा गलती हो रही है यार इसमें, अब इसमें 2 का गुणा और करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, क्योंकि ये जो बेलन का हमारा बग पृष्ठ निकल के आ गया। अब ये खोखला है, तो यहाँ पर
तो प्यारे बच्चों खोखले बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr1 + r2 यानी कि बाहरी त्रिज्या और ये आंतरिक त्रिज्या है। फिर h + r1 - r2 ये हमारा खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है। इसमें मान लगा दीजिए। तो यहाँ पे 2 और पाई तो अभी ऐसे चलाइए आप। r1 का मान कितना, देखो r1 का मान 7 है, ऊपर देख सकते हो ये 7 लिख लो, देखते रहना। 7 है और ये 5 है और ये 19 है, इन्हीं 3 की जरूरत पड़ेगी। 7 5 19, ठीक है। तो r1 का मान 7 और r2 का मान 5। फिर अगले क्वेश्चन में h का मान 19 है प्लस r1 का मान 7 है और r2 का मान 5 है, ठीक। कोष्टक बंद। तो हो जाएगा 2π और ये हो जाएगा हमारा 12 और ये यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा कितना, देखो ये 2 बचेगा, 2 19 में जुड़ जाएगा तो 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे 21। अब पाई का मान लगा दीजिए। 2 × 22/7 और गुणा 12 और गुणा 21। तो 7 × 7 7 × 21। तो ये तो हो जाएगा हमारा 44। काम करो ना, इसमें 12 दूनी 24, तो 22 गुणा 24 और गुणा 3, 12 दूनी 24 कर लिया, ठीक है। ये तो 24 दूनी 48 की 8 हासिल लगी हमारे पास 4, 24 दूनी 48 तो 4 52 और गुणा 3, 3 का गुणा करा दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा 3 8 24 की 4, 3 8 24 की 4 हासिल लगी 2 और 3 दूनी 6, 6 2 8 हासिल तो लगी नहीं, 3 पंजे 15 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया। देखो इसका है कि नहीं है, फिर आपको प्रश्न पूरा दिखा रहे हैं। आना चाहिए यार। हाँ ठीक, सही है। जल्दी से नोट कर लीजिए आप। यहाँ से इसकी स्टार्टिंग करेंगे आप, ठीक है, इतना। अब इस प्रश्न के बाद प्रश्न नंबर चलेगा हमारा दूसरा, ठीक। दूसरे में क्या करेंगे देखना। प्यारे बच्चों कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा, और प्रत्येक बच्चे का कमेंट पढ़ते हैं, उसका रिप्लाई भी देते हैं हम, ठीक। ऐसी बात नहीं है। तो प्रश्न नंबर हमारा 2 है। तो यहाँ पे एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये, तो इन दोनों को हल करके x और y के मान ज्ञात करेंगे और x y के मान ज्ञात करके इसमें रख देने, तो m का मान हमें मिल जाएगा। चलिए समझिए। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, तो इन्हें चिन्ह बदल दीजिए, ठीक है। तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब ये हो जाएगा हमारा 7y और बराबर ये हो जाएगा 35। 7 × 7 7 × 35, तो y बराबर 5। ये 1 में रख दो, ठीक है। 1 में रखने पर तो y बराबर 5 है, तो y का मान 5 यहाँ पे लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस ये 15 हो जाएगा बराबर 11। तो 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 15, तो हो जाएगा 2x बराबर -4। तो 2 1 2 और 2 2 4, तो x बराबर निकलेगा -2, इतना, ठीक। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद जो तीसरा समीकरण दिया हुआ है y बराबर mx, ठीक, ये दिया हुआ। तो इसमें क्या नाम है, y का मान कितना 5 है, तो y का मान 5 लगा देंगे, x का मान 2 लगा देंगे। तो इधर हो जाएगा 5 और बराबर m और गुणा -2, -2 भाग में पहुंच जाएगा, तो m बराबर निकलेगा 5/2। ये माइनस का चिन्ह ऊपर रखा जाएगा और यही प्रश्न का आंसर हो गया। देख लें क्या कह रहा है यार। हाँ ठीक है, ये आंसर हो गया। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको भी। अगला देखिए आप। प्रश्न नंबर अगला है। अरे यार दिख नहीं रहा आपको। एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो नई भिन्न मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता, तो भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक। कैसे करेंगे देखना इसको। तो यहाँ पर दूसरे का खरगोश, एक बार फिर पढ़ लें हम। एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है, हर से 3 कम है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना भिन्न का अंश हर से 3 कम है, ठीक है। तो माना भिन्न का हर बराबर x है, तो अंश कितना हो जाएगा, अंश, तो अंश 3 कम कर दो तो x - 3। तो भिन्न बराबर क्या बनेगी हमारी, तो भिन्न बराबर होती है अंश बटा हर। तो अंश ऊपर लिखा जाएगा और बटा
एक्स नीचे लिखा है। तो प्यारे बच्चों ये हमारी भिन्न बन गई। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, देखो प्रश्न कह रहा है यदि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश हर में 2 जोड़ दो। ठीक, जब अंश हर में 2 जोड़ेंगे तो भिन्न बराबर हो जाएगी हमारी x-3/x। तो इसमें भी 2 जोड़ो और इसमें भी 2 जोड़ो, तो जो हमारी भिन्न बनेगी x-1 और x+2 ये बनेगी। ठीक है, जोड़ दिया जाए। अब देखो प्यारे बच्चों एक भिन्न हमारी ये है, एक ये भिन्न है। अब इसमें अंश हर में 2 जोड़ा तो एक भिन्न ये बनी। तो इन दोनों का योगफल, इन दोनों का योगफल 29/20 है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो x-3/x और प्लस x-1 और x+2 और बराबर 29/20 ये कह रहा प्रश्न। यानी कि एक भिन्न ये हमारी है, फिर इस वाले भिन्न में हमने 2 अंश में जोड़ा, 2 हर में जोड़ा, तो एक भिन्न ये बनी। तो इन दोनों भिन्नों का योग 29/20 है। अब इसका इसमें, इसका इसमें, नीचे का नीचे गुणा करेंगे। चलिए समझिए, तो x का x में करेंगे तो x², x का 2 में करेंगे तो प्लस का 2x। ठीक, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 3x और इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा बटा। अरे भैया देखो इसका गुणा इसमें क्या इतना आया, अभी एक चीज और बची हुई ना, प्लस इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा x², फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा। ठीक, अब नीचे का नीचे करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस का 2x बराबर 29/20 इतना। चलिए समझिए, तो इसके आंसर क्या 2 आएंगे क्या यार? चलो भाई जो होगा वो देखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा इसके साथ यार, ये सवाल ही नहीं ठीक लग रहा हमें। चलो, एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। ठीक, सही है। यदि अंश हर में 2 जोड़ दिया जाए तो नई भिन्न और मूल भिन्न का योग इतना हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए कैसे करेंगे इसको। तो इसमें x का मान आएगा, मान कर देंगे, फिर क्या करेंगे, तो पहले इसको हल कर लो। देखो x² तो ये हो जाएगा हमारा 2x²। अब ये यार 2x 2 बार कैसे आया? अच्छा हाँ, तो प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर बचेगा। अच्छा ये बताओ 3, ये 3 है और ये 1 है, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। माइनस के 4 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 2x बचेगा हमारा, और ये हो जाएगा प्लस का 6, वो माइनस का 6 और बटा ये हो जाएगा हमारा x² प्लस का 2x बराबर 29/20। अब यहाँ पे इसका कैसे गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा कर लो। पहले इसका करिए, नहीं इसका करो, 20 दूनी 40। अब यहाँ पे थोड़ा ऊपर की तरफ लेके चल रहे हैं। ठीक, यहाँ से थोड़ा बड़ा सवाल है। तो जब गुणा करेंगे तो 20 दूनी 40 x²। अरे भैया देखो इसका गुणा इसमें कर रहे हैं। ठीक है, 20 दूनी 40, फिर 20 दूनी 40 और ये 120 हो जाएगा। तो माइनस का 40x और माइनस का 120 और बराबर, तो इसका इसमें करेंगे तो 29x²। तो 29x² हो जाएगा प्लस और 29 दूनी 58, ये 29 दूनी 58 हो जाएगा। ठीक है, 29 दूनी 58x। अब इसको ले आइए, तो ये 40x² और माइनस का 29x² और माइनस का 40x और माइनस का 120 और माइनस का 58x और बराबर 0। तो यहाँ पर बचेगा ये हमारा 11x² बचेगा। अब इसमें ये दोनों जुड़ जाएंगे, जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 98 हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 120 बराबर 0। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 12 का गुणा करेंगे 11 में, तो हो जाएगा 12 एकन 12, 12 एकन 12, 13 100 इतना हो जाएगा 1320। अब 1320 के ऐसे गुणनखंड काटो, 1320 के ऐसे गुणनखंड काटो कि घटाने पर 98 बचे। चलिए समझिए, बड़ी लंबी खीर है यार ये तो। 1320 के गुणनखंड काटने हमें, तो यहाँ पर 2 से काटो पहले, 2 छंग 12, 2 छंग 12 0 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 3, 3 0 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 एकन 2, 2 छंग 12, 2 पंजे 10। अब ये काट दो 3 से, तो 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। अब ये 5 से कटेगा तो 5 एकन 5 एकन 5, बस इतना ही रखिए। अब इसे हल करिए, कितना लाना, 98 लाना, घटाने पर लाना हमें।
तो ये हो जाएगा हमारा 11 पन्ना 55, 11 पन्ना 55 और 55 दूनी 110। ठीक, 110 तो ये हो गया। अब बचा कितना? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 तो ये 12। इसमें 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा देखें। तो 10 में से 2 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा 8 और यहाँ पे रह गया 10, 9। हाँ सही तो हो गया काम यार, 110 और 12 ठीक सही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम। तो 11x² माइनस का 110x और माइनस का 12x यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, और ये माइनस का हो जाएगा हमारा 120 और बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम 11x कॉमन लेंगे। जब 11x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, जब 11x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, बोलो ना यार, ax माइनस 10। ठीक है, यहाँ से प्लस का 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ax माइनस, यहाँ पर भी 10 हो जाएगा बराबर 0। तो प्यारे बच्चों इससे जब x माइनस 10 फिर इसके बाद 11x प्लस 12 बराबर 0, तो x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर 10। तो यही वाला उत्तर सही होगा और ये वाला गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 11x प्लस 12 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 12/11। ये वाला उत्तर हमारा गलत हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा। तो x का मान 10 निकला है और हमारे पास मूल भिन्न ये थी। ठीक है, तो यहीं पे मान लगा देंगे। तो लिखेंगे भिन्न बराबर ax माइनस 3/5। ये मूल भिन्न, सॉरी एक से माफी चाहता हूँ प्यारे बच्चों। अब इसे मान लगा दीजिए, x का मान 10 है तो यहाँ पे 10 लगा दो। तो जब यहाँ पे 10 लगाएंगे तो 10 माइनस 3 और बटा ये कितना है हमारा, x है तो x की जगह पे 10 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 7/10। तो प्यारे बच्चों ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, भिन्न बराबर 7/10। ठीक है, और इसका आंसर नहीं दिया हुआ है और फिलहाल मैं आपको उत्तर की जांच करके दिखा दे रहा हूँ। पर इतना नोट कर लीजिए, एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। तो यहाँ से इसको स्टार्टिंग करेंगे और कै नंबर का है देखिए भैया, इसके चक्कर में ना पड़े यहाँ पे यार, दिक्कत में पड़ जाएंगे आप लोग। इतना ये करने के बाद ये वाला ऑल कर ले। ठीक, इतना ये, ठीक इतना यहाँ तक। अब देखिए मैं उत्तर की जांच करके आपको दिखा दे रहा हूँ। अरे बच्चों इस प्रश्न के उत्तर की जांच करके दिखा रहे हैं। तो जो हमारा x का मान 10 निकला, x का मान 10 निकला तो x का मान 10 हमें यहाँ पे लगाना है। तो जब यहाँ पे x का मान 10 लगाएंगे तो दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। ठीक है, अगर दोनों पक्ष बराबर हो गए, अगर दोनों पक्ष हमारे बराबर हो गए तो यही हमारा 7/10 आंसर आएगा। ठीक, चलिए समझिए कैसे करेंगे इसको हम। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 3 बटा x और प्लस x माइनस 1 बटा x प्लस 2 और बराबर ये हो जाएगा हमारा 29/20। दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो x का मान हमें 10 लगाना है, x का मान 10। तो यहाँ पे 10 माइनस 3 तो 7 हो जाएगा, 7/10 और प्लस यहाँ पे 10 रखेंगे तो ये 9/12 हो जाएगा हमारा। ठीक, ये 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12 और बराबर 29/20। इसको हल कर दीजिए तो 7/10 और प्लस 3/4 बराबर 29/20। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर लो, इसका इसमें और नीचे का नीचे गुणा कर लो। ठीक है, या एक काम करिए इनका लासा ले लो। जब इनका लासा लेंगे तो प्यारे बच्चों इसका लासा आएगा 40। तो 10 का भाग लगाएंगे हम, 40 में 4 बार जाएगा तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा। प्लस अब इस 4 का भाग इसमें लगाएंगे, जब 4 का भाग इसमें लगाएंगे तो ये जाएगा हमारा 10 बार और 10 का गुणा 3 में करेंगे तो 10 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30। तो बराबर 29/20। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 58 और बटा 40 और बराबर 29/20। अब ये 2 से कट जाएगा तो 2 दूनी 4 और 2 नेम 18 और 2 दूनी 4 तो हो जाएगा 29/20 और बराबर 29/20। तो ये हमारा प्रश्न बिल्कुल सही है। जो हमने मान निकाला है 7/10 यही इसका आंसर होगा। ठीक, और इसका आंसर विकल्प में दिया नहीं है। ठीक है, हमने आपको जांच भी करके दिखा दिया। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए प्रश्न को, अगला देखिए प्रश्न। और ये आपको ड्रामाबाजी करने के लिए नहीं है, हमने आपको जांच करके इसलिए दिखा दिया जिससे कि आपको विश्वास हो जाए कि यहाँ सवाल हमारा सही लगा है। ठीक है, चलिए अगर आपने नहीं किया तो एक बार फिर दोबारा से देख लो स्टार्टिंग से। तो यहाँ से इसकी स्टार्टिंग करें, खा खरगोश से यहाँ से करने के बाद इतना ये वाला भाग है। ठीक है, इतना करने के बाद इतना और करेंगे ये वाला
फिर इसके बाद यहाँ से x का मान 10 हो जाएगा और ये वाला आंसर अमान हो जाएगा। तो x का मान 10 निकलेगा, तो जो हमारी मूल भिन्न है तो इसमें मान लगाया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7/10, ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ से अब आप। तो प्रश्न नंबर हमारा है गागमला। दो पासों को एक साथ उछाला जाता है। ठीक, दो पासों को एक साथ उछाला जाता है। तो प्रश्न नंबर पहला है दोनों पासों पर एक ही अंक हो, दोनों पासों पर भिन्न भिन्न अंक हो। चलिए कैसे करते देखना इसको। तो यहाँ पे जब दो पासों को एक बार उछाला जाता है तो दो पासों को एक बार उछाला जाता है, यानी दो पासों को एक साथ उछाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें कुल परिणाम बराबर हो जाएगा 36 हमारा। ठीक, और 36 परिणाम कौन कौन से होंगे देखना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक, बीच में कामा और कोष्टक ऐसे करके, और ये मझले कोष्टक में लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65 और 66। तो ये हमारे कुल परिणाम 36 निकल के आ गए। ठीक है, अब इनमें कामा लगा के कोष्टक लगाना। ठीक, कामा लगा के सब में कोष्टक लगाना, इस प्रकार ये, नहीं तो गिनती लिख मारो आप प्यार यार। यहाँ उम्मीद है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको और हर चीज समझ में आ गई होगी। अब सवाल कैसे लगाते हैं वो देखिए आप। कामा कोष्टक यही काम करना है सब में, अब समझना। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा प्यारे बच्चों, तो ये कुल हमारे 36 परिणाम हो गए। कहते हैं 36 परिणाम है। तो प्रश्न नंबर पहला है, देखिए दूसरे का गा और का पहला क्या कह रहा है यहाँ पर, दोनों पासों पर एक ही अंक हो। चलो हिंदी लिख लें थोड़ा। दोनों पासों पर एक ही अंक हो। अब समझना, दोनों पासों पर एक ही अंक हो। देखो कौन कौन सा, देखो एक ये है, 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 एक ये। तो कितने हो गए, 6 हो गए। तो लिखेंगे नहीं लाइन से PE बराबर 6/36। ये कितने हैं, 6 हैं, और ये कुल परिणाम कितना 36 है, यानी 36 में से यही तो 6 है, तो बटा 36। तो 6 एकन 6, 6 एकन 36, तो 1/6 इसका आंसर आ गया। नंबर 2 में क्या कह रहा है यहाँ पर, दोनों पासों पर भिन्न भिन्न अंक हो। दोनों पासों पर भिन्न भिन्न अंक हों। इसकी बात समझ लीजिए, दोनों पासों पर भिन्न भिन्न यानी अलग अलग अंक हों। तो समझो इसकी बात को, तो यहाँ पे लिखेंगे PE। अब प्यारे बच्चों देखो, दोनों पासों पर समान अंक ये थे हमारे, कैसे थे, समान अंक कितने थे, समान अंक थे हमारे पास 6, और टोटल ये हैं कितने, ये टोटल 36 है। तो 36 में से ये 6 घटा देंगे, 36 में से ये वाले 6 घटा देंगे, तो बचेगा हमारे पास 30। और 30 कौन कौन से बचेंगे, जिसके अंक भिन्न भिन्न है, ठीक, अलग अलग हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30/36, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो 6 पंजा 30 और 6 36 का आंसर आ जाएगा 5/6। ये दोनों आंसर आ गए। ठीक, चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिए अब यहाँ से। प्रश्न नंबर है हमारा, ये देखिए इसमें क्या पूछा, माध्य है, तो इसमें माध्य आप अपने आप निकालिए। अब प्रश्न नंबर इसका 5वां देखिए, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 20 सेंटीमीटर व्यास के लकड़ी के बेलन में से उसी आधार और उसी ऊंचाई का एक सम काटकर निकाल दिया जाता है, तो शेष ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक, उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो जब हम लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। चलिए समझिए, इसको थोड़ा साइड पे लगाए हम। तो प्रश्न नंबर है हमारा दूसरे का 5वां।
एक हमारा है बेटा, एक ठोस बेलन है ये, ये हमारा ठोस बेलन है। अब इसमें शंकु के रूप का गड्ढा किया गया, शंकु के रूप का गड्ढा कर दिया गया, ये ऐसे करके यहाँ तक, और ये ऐसे करके, और गड्ढा करने के बाद इसको बाहर निकाल दिया गया। तो यहाँ पे दोनों की त्रिज्याएं बराबर होंगी, दोनों की त्रिज्याएं बराबर होंगी। अब समझिए क्या क्या दे रखा है। 24 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो इसकी जो ऊंचाई है पहले लिख दें यहाँ पर, शंकु तथा बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई कैसी है, समान है। तो दोनों की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों की आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसकी जो एच बराबर है कितनी है, तो एच बराबर हो जाएगा हमारा, दोनों की एच हो जाएगी हमारी 24 सेंटीमीटर, और जो इसका व्यास है, तो व्यास 24 से त्रिज्या 7, वो 10 हो जाएगी। ठीक, व्यास कितना 20 है, व्यास 20 है, त्रिज्या हमारी 10 हो जाएगी, तो आर बराबर लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे शंकु काट लिया गया, तो शेष ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे शेष ठोस का आयतन निकालेंगे, यानी अर्थात इसका वजन कितना होगा ये बताना हमें। चलिए समझिए, तो यहाँ पे लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर बेलन के आयतन में से शंकु के आयतन को घटा देंगे। ठीक है, तो बेलन का आयतन है हमारा पाई आर स्क्वायर एच और माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पहले ये बेलन का आयतन, बेलन के आयतन में से शंकु का आयतन घटा देंगे। अब इसको हल कर, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें। तो ये एक काम करिए ना, हाँ चलो हल कर दो, या एक काम करो, इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर एच कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 और माइनस 1/3 बचेगा। अरे भैया ये पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 1 होता है ना, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस 1/3 बचेगा। पाई का मान लगा दीजिए, यहाँ पे पाई का मान क्या लगाएंगे, पाई का मान यार, ये तो पाई का मान आंसर में देख लें, हाँ ठीक, पाई का मान ना लगाएं, इसमें पाई का मान ना लगाएं, तो पाई को आते छोड़ दीजिए। अब प्यारे बच्चों आर का मान कितना, आर का मान यहाँ पे देखो कितना 10 है, तो यहाँ पे 10 यानी 100 हो जाएगा। और एच का मान कितना 24 है, तो यहाँ पे 24 लगा दीजिए। अब यहाँ पे 2 एकन 2, 2 एकन 2 और 3, अरे भैया 3 एकन 3 और 3 में से 1 घट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2/3 इतना। अब इसको काट दीजिए, तो 3 एकन 3 और 3 अट्ठू 24। तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 8 दूनी 16, यानी 1600 पाई और घन सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया। इसका आंसर देख लें हम, कहाँ गया यार, हाँ सही है, एक आंसर आ गया निकल के हमारा। ठीक, ये नंबर 1 कर लीजिए इसको। अब नंबर 2 में क्या करना है, नंबर 2 में करना है शेष ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, एक काम करिए, थोड़ी गलती कर दी हमने, यहाँ शेष ठोस का आयतन, थोड़ा शेष शब्द और जोड़ दीजिए। ठीक है, शेष ठोस का आयतन। अब यहाँ पे आगे लिखेंगे नंबर 2 डाल के, यानी कि शंकु जब काट लिया गया तो यहाँ पे लिखेंगे शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ बराबर। अब जरा ध्यान समझना, तो प्यारे बच्चों शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए पहले हमें इसकी एल चाहिए, तो एल बराबर सूत्र लगा देंगे हम एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। तो अंडरवुड एच का मान कितना है 24 का वर्ग और प्लस 10 का वर्ग, तो 24 का वर्ग हो जाएगा 576 और प्लस ये 100 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये 676 हो जाएगा हमारा, और 676 होता है हमारा 26 का, तो एल बराबर 26 सेंटीमीटर निकलेगा। कितना, ठीक, तो एल का मान मिल गया। अब यहाँ पे शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, तो पहले क्या करेंगे हम, पहले बेलन का बग पृष्ठ लगाएंगे। तो बेलन का बग पृष्ठ 2 पाई आर एच, और शंकु का बग पृष्ठ,
सम का बग पृष्ठ पाई आर एल और प्लस ये आधार का क्षेत्रफल, ये वाला आधार का क्षेत्रफल। अरे भैया देखो ये बेलन का बग पृष्ठ बाहर वाला हो गया, फिर अंदर सम के रूप का गड्ढा हो गया, वो भी तो जुड़ेगा, और नीचे ये सतह रह गई ये वाली, ऊपर से तो खोखला हो गया लेकिन नीचे से तो बंद है, तो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब इन तीनों में से हम क्या करेंगे, पाई आर कॉमन ले लें, तीनों में से पाई आर कॉमन ले लें, तो यहाँ पे बचेगा 2h और प्लस एल और प्लस आर, इसमें मान लगा दीजिए। जब इसको हल करेंगे तो पाई आर का मान यहाँ पर हमारा 10 है, तो यहाँ पे 10 लगा दीजिए, तो 2 गुणा एच का मान कितना है 24 है, तो 24 और एल का मान 26 और आर का मान 10, हल कर दीजिए। तो ये तो 10 पाई हो जाएगा, ये 48 और प्लस 36 हो जाएगा, दर 26 10 36 हो जाएगा, तो 10 पाई और ये हो जाएगा हमारा 8 से 14, यहाँ से लगी हमारी 1 और 7 1 8 हो जाएगा, इतना गुणा करेंगे तो 840 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, कुछ इसमें कहाँ है यार ये, हाँ ठीक सही है, दोनों आंसर सही निकले हमारे, और जल्दी से नोट कर लीजिए आप। यहाँ से इसकी स्टार्टिंग करेंगे। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 4 चम्मच, उसको भी देख लीजिए आप 4 चम्मच कैसे करते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ पे ये समीकरण दे रखा हमें, ठीक है, को सरल करके द्विघात समीकरण प्राप्त करिए। पहले इसको सरल करके द्विघात समीकरण प्राप्त करना है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ मूलों की प्रकृति बताइए और सूत्र का प्रयोग करके इसका हल ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए कैसे करते हैं इसको हम। तो प्रश्न नंबर हमारा है 3। तो यहाँ पे जो समीकरण लिखा हुआ है x माइनस 2 बटा x प्लस 2, फिर प्लस 3 और ax प्लस 2, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 2 और माइनस का 4 बराबर 0। पहले इसको हल कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों देखो इसका गुणा इसमें करेंगे, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2 का होल वर्ग, ठीक है, और प्लस 3 और इसका इसमें करेंगे तो इधर ये होल वर्ग बन जाएगा हमारा, और बटा नीचे का एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, और माइनस का 4 और बराबर 0, इस प्रकार। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल वर्ग खोलेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी और माइनस का 4x हो जाएगा, और प्लस का 3 यहाँ पे a प्लस बी का होल वर्ग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 4x हो जाएगा, और बटे में रहेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बराबर 0, सॉरी माइनस का 4 होगा पहले, ये माइनस का 4 बराबर 0। अब इसमें 3 का अंदर गुणा कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस और 3 की, पहले ये 4 रहेगा, एक्स हटाओ ये वाला, और माइनस का 4x, ठीक है, इसका अंदर गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर और प्लस का 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 और प्लस ये 3 चौक 12x हो जाएगा इतना। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर एक करके इसका इसमें कर लेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो ये माइनस का 4 है ना, देखो समझो इस माइनस 4 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 16, और बटे में हो जाएगा पूरे के नीचे x स्क्वायर माइनस का 4 बराबर 0। अब इसको थोड़ा हल कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा, एक बार सवाल को देख लें, सही हुआ है यहाँ तक, इतना सही है, 3x स्क्वायर ये 12 और ये 12। अब यहाँ पे इसका गुणा और इसमें कर देंगे, तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो देखो माइनस का 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये भी प्लस ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 4 है और ये 12 है, तो 12 ये 4, पहले x वाले जोड़ लो ना, देखो ये दोनों, ठीक है, और इसके बाद ये माइनस का 4x स्क्वायर। अब इसके बाद ये 12x है और ये हमारा है, ये 12x है और ये बोलो ना यार 4 है, तो प्लस का 8 बचेगा। अब इसके बाद संख्या देख लो, अब ये भी प्लस है, 12 4 16 हो जाएगा, और 16 16 32 हो जाएगा, और इसका गुणा 0 में हो जाएगा तो बराबर 0, क्योंकि इसके नीचे 1 करेंगे ना हम, तो ये 0 बन जाएगा हमारा। अब प्यारे बच्चों इससे ये कट जाएगा हमारा, जब इससे ये कटेगा तो हमारा जो बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे 8x प्लस का 32 बराबर 0,
8x प्लस 32 बराबर 0 इतना। तो इतना काम करने के बाद अब यहाँ से क्या करेंगे, इस 32 को उधर भेजेंगे तो 8x बराबर हो जाएगा माइनस का 32 और 8 एक 8, 8 चौक 32, तो x बराबर माइनस का 2 इतना। तो प्यारे बच्चों ये हो, अरे तेरे की 8 चौक 32 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये इसका आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे कह रहा है x का कोई मान नहीं होगा। x का मान क्यों नहीं होगा यार, x का मान तो निकल के आ गया, द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। ठीक है, बस इतना ही रखिए, आगे बस जाना कुछ मत करिए इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इतना करने के बाद हो सके तो उस प्रश्न को आप छोड़ दो भैया, ठीक है। अब प्रश्न नंबर तीसरे का अथवा देख लो। तीसरे का अथवा ये सही प्रश्न है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दो संख्याओं का अंतर 2 है, दो संख्याओं का अंतर 2 है और उनके वर्गों का योगफल 34 से संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे माना तो आपको लिखना है माना संख्याएं x तथा y है। ये दो संख्याएं हमारी x तथा y, ठीक है। अब इनके वर्गों का योगफल तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमारा 34 है। अब इनका अंतर यानी x माइनस वाई बराबर 2 है। तो इसमें दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे इसका हम। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई बराबर 2 दूनी 4। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना 34 होता है, यहाँ पे 34 लगा देना है। 34 माइनस 2x वाई बराबर 4। अब 34 को उधर भेज दो तो माइनस 2x वाई बराबर 4 माइनस का 34 इतना, ठीक है। अब ये माइनस का हमारा 2x वाई और बराबर माइनस का 30 बचेगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 1 2 तो हो जाएगा 15। तो x वाई बराबर 15। अब प्यारे बच्चों जरा ध्यान समझना, इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना, देखो इन दोनों का अंतर 2 है, इन दोनों का अंतर 2 है और गुणनफल 15 है। तो 15 के ऐसे गुणनखंड करो, 15 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 2 मिले, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 15 और 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा। तो बस यही उत्तर हो जाएगा। तो x बराबर 5 लिख देना और y बराबर 3 लिख देना। हो गया प्रश्न हल आपका, ठीक है। चलिए भैया अगला सवाल देखिए आप। तो प्रश्न नंबर है हमारा चौथा। 9 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचा गया जिसमें AB बराबर AC 6 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे करने देखना है इसको बात। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न संख्या डालना है भैया। प्रश्न नंबर हमारा 4 आ गया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है भैया, सबसे पहले एक बनाना व्रत। ये व्रत आपको पटरी प्रकार पेंसिल की सहायता से बनाना, ठीक है, नहीं तो हमारी तरह हाथ से खींच दें। तो ये व्रत का केंद्र है हमारा, ठीक। अब इसकी जो त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या कितनी 9 सेंटीमीटर, तो व्यास 18 हो जाएगा। तो व्रत हमारा यहाँ से त्रिभुज बनेगा इस प्रकार, ऐसे करके ये। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, ये व्रत की त्रिज्या बन जाएगी। ये हमारी व्रत की त्रिज्या है, ये इस प्रकार। ये प्यारे बच्चों ध्यान समझना, ये वाली भुजा हमारी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर। तो इसका नाम हो जाएगा हमारा A B और ये C, और यहाँ पे व्रत का केंद्र है O हो जाएगा। अब यहाँ से लंब डालेंगे, ठीक, यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे, ये इस प्रकार। ये तो प्यारे बच्चों देखो, जब केंद्र से, देखो यहाँ से केंद्र से जीवा पे लंब डालते हैं, जब केंद्र से इस केंद्र से जीवा पे लंब डालते हैं तो जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता। तो ये कोण 90 अंश का होगा। कौन कौन से, ये चारों कोण 90 अंश के होंगे हमारे। ये वाले सभी सब कोण कितने होंगे, 40 अंश के होंगे। और यहाँ पे नाम लिख लें हम D। तो ये वाली दूरी कर लो, देखो ये तो 9 है हमारी, ये 9 है, तो ये वाली दूरी कर लो x, कितनी, ये वाली दूरी कर लो x, और ये वाली दूरी कर लो y, और ये दूरी प्यारे बच्चों, ये दूरी और ये दूरी बराबर है। जब ये वाली y है तो ये भी y है।
अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है प्यारे बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा पूरा 9 है। वृत्त की त्रिज्या है नहीं है 9 में से ये वाली भुजा हमने x मान ली, ये वाली भुजा मान ली x, तो ये कितनी होगी DO, कितनी होगी DO। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो DO बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जगह नहीं है तो इसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये DO बराबर हो जाएगा 9 माइनस x इतना। ठीक, अब चलिए प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, देखो ये 90 अंश का कोण हो गया तो समकोण त्रिभुज ये वाला लेंगे। ठीक है, तो पहले लिख लो थोड़ा नेक, त्रिभुज ABC में, ABC में, तो यहाँ पे लिख लो AB बराबर AC, यानी AB बराबर AC। ठीक है, और बराबर ये हो जाएगा हमारा AB बराबर AC 6 सेंटीमीटर, और ये हमारी वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, ये वृत्त की त्रिज्या है, यानी BO बराबर 9 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें लेना है समकोण त्रिभुज, ये वाला लेना है, ये ले लो, या एक काम करो समकोण त्रिभुज, चलो हाँ पहले यही ले लो, ये वाला समकोण त्रिभुज ले लो, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADB में, ADB में, तो ये वाली कर्ण हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे AB का वर्ग बराबर BD का वर्ग प्लस AD का वर्ग इतना, तो ये 6 का वर्ग हो जाएगा, और BD हमारा है y का वर्ग और AD हमारा x का वर्ग इतना, तो ये हो जाएगा 36 बराबर y² प्लस x²। और प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब समकोण त्रिभुज ये वाला लेंगे, ये वाला नीचे वाला BDO, तो समकोण त्रिभुज BDO में, अब ये 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, तो ये कर्ण, ये आधार, ये लंब, तो यहाँ पे लिखेंगे BO का वर्ग बराबर BD का वर्ग और प्लस DO का वर्ग, इस प्रकार। तो इसका मान 9 है, तो 9 का वर्ग और बराबर BD हमारा y² है और प्लस, अब ये कितना है हमारा DO का मान कितना है, अब देखो DO का मान ये लिखा हमने 9 माइनस x का होल वर्ग इतना। अब यहाँ से प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम, इसका प्रसार करिए, तो ये तो हो जाएगा 81 बराबर y²। अब इसको जब हल करेंगे तो प्यारे बच्चों जब इसको हम हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 81। ठीक है, ध्यान समझना, a² प्लस b² और माइनस का ये हो जाएगा हमारा 18, क्या होगा 18x हो जाएगा। ठीक, a² प्लस b² और माइनस 2ab, तो ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, तो ये वाला उठा के इसके नीचे लगा दो, आके समीकरण नंबर 1 इसके नीचे लगा दो, तो ये तो हो जाएगा 36 और बराबर y² और प्लस x², ये समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे दोनों के चिन्ह बदल दो। ठीक है, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो यहाँ से 22 से 22 इससे ये कट जाएगा। अब यहाँ पर जो बचेगा हमारा 81 में से, यानी 11 में से 6 जाएगा, 5 बचेगा, इधर रह गया हमारा 7, तो यहाँ पे 4 बचेगा प्लस का। ठीक, बराबर, सही किया हमने इतना यार, ये 11 में से 6 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पर रह गया 7, सही है। अब बराबर इधर क्या बचा हुआ, इधर ये 2 आइटम बचे हुए हैं हमारे पास, 81 माइनस 18x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, 18 को इधर ले आओ, इस 18 को इधर ले आओ और 45 को उधर भेज दो, तो 18x बराबर हो जाएगा 81 माइनस 45। ठीक, अभी हो जाएगा 18x बराबर 18x बराबर, तो यहाँ पे समझना ध्यान से, तो ये कितना बचेगा हमारा, और ये हो जाएगा भैया हमारा कितना हो जाएगा यार, ये घटाओ, 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा इधर, और इधर कितना बचेगा हमारा 7 रह गया, और 7 में से 4 गया 3, तो 18 1 18, 18 दूनी 36। तो प्यारे बच्चों x बराबर 2 निकल के आ गया, x बराबर 2। अब समझिए, अब हमें y का भी मान चाहिए, यानी ये वाली भुजा मिल गई, ये वाली, इसकी ऊंचाई मिल गई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई x बराबर, चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम AD बराबर हमारी 2 सेंटीमीटर निकल के आ गई इतना। अब ये वाला मान, यानी कि ये वाला मान कहाँ लगाएंगे, समीकरण नंबर 1 में लगा दो, क्योंकि y का भी तो मान ज्ञात करना, इसका भी तो मान ज्ञात करना, इस पूरी का। चलिए, तो यहाँ पे लिख लो x बराबर 2
समीकरण 1 में रखने पर, तो जो x की जगह पे 2 लगाना, कहाँ पे लगाना, यहाँ पर लगाना, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 36 बराबर 22 स्क्वायर प्लस का 4, 4 दल लाएंगे तो 22 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 32, इधर से घात हटाएंगे अंडू लग जाएगा, तो 22 बराबर हो जाएगा 32 अंडू ऐसे करके, तो 22 बराबर, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो 16 गुणा 2, तो 22 बराबर हो जाएगा 16 को 4 लिखा जाएगा 4 अंडू 2 इतना। अरे भैया देखो ये जो 22 का मान निकला है 4 अंडू 2 निकला है, तो ये वाला निकला है 4 अंडू 2 इतना निकला है, और ये पूरा कितना हो जाएगा 8 अंडू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर, यानी BC बराबर हो जाएगा भैया 22 प्लस 22 है ना, अरे BC है ना, देखो ये BC 22 प्लस 22, तो इसका मान 4 अंडर 2 और ये भी तो 4 अंडर 2 होगा, तो ये हो जाएगा 8 अंडर 2 BC। अब हमें निकालना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज क्या नाम है इसका, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे लाइन से त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये सूत्र होता है। तो देखो 1/2, तो प्यारे बच्चों जिसका आधार है ये वाला आधार कहलाएगा, ठीक है, हमारा जिस भुजा पे लंब होता है वही भुजा आधार कहलाती, ठीक है, तो ये आधार हो जाएगा BC, तो यहाँ पे लिख दो BC, और इसकी ऊंचाई हो जाएगी AD, तो AD लगा देंगे, तो 1/2, और प्यारे बच्चों BC का मान 8 अंडर 2 है, तो यहाँ पे 8 अंडर 2, और AD का मान कितना 2 है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका आंसर निकलेगा 8 अंडर 2 मात्रक वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग, क्योंकि इसमें भुजाएं दे रखी हैं, 8 अंडर 2 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ गया। अब इसका आंसर देख ले, तब आपको प्रश्न दिखा रहे हैं पूरा, हाँ बिल्कुल सही आ गया आंसर हमारा, ठीक। चलिए यहाँ से इसकी स्टार्टिंग करिए आप। और प्यारे बच्चों भैया छोटी सी विनती है हमारी, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लो, और वीडियो को लाइक कर लो, और थोड़ी कृपा और कर देना भैया, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना भाई, ठीक है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फ्रेंडों में, दोस्तों में शेयर जरूर कर देना वीडियो को यार, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न कैसे करते हैं वो देख लीजिए आप। तो प्रश्न नंबर 4 का अथवा है, तो प्यारे बच्चों इसमें कोण ज्ञात करना हमें, ACB का मान ज्ञात करना, कहाँ पर है ये ACB, इसका मान ज्ञात करना हमें, ठीक है। चलिए समझिए कैसे करते हैं। तो ये वाला 50 है, तो सबसे पहले इसका चित्र बना, और देखो मैं जितनी बार भी चित्र बनाऊंगा तो हर बार आपसे यही कहूंगा भैया, बोर्ड की परीक्षा में पूरा पैमाना लेके जाएंगे आप, पेंसिल लेके जाएंगे, और ये जो चित्र वाला काम है तो आपको पटरी, पेंसिल, प्रकार जहां जिसकी जरूरत पड़ती है वही काम करिए बेटा, ठीक है, नहीं तो बता रहा हूं कुछ नहीं मिलने वाला। इसको यहां से ऐसे मिला देंगे। अब प्यार बच्चों ये हमारी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, और एक ये खींचना ऐसे करके यहाँ से इसको इधर बढ़ा देना है, और यहाँ पे लिख देना हमें P, और ये कोण बन गया हमारा 50 अंश का, ठीक है। ये यार क्या चोंच निकल गई यार ये, चलो ठीक है। अब ये यहाँ पर एक बिंदु, इसको यहाँ से मिला देना है, और इसको यहाँ से मिला देना इस प्रकार, और यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा C, यहाँ पे हो जाएगा A, और यहाँ पे हो जाएगा B, और यहाँ लिख देना आपको O। तो प्यारे बच्चों में इसका मान बताना है। चलिए हो जाइए तैयार अब आप। तो इसमें देखो प्यारे बच्चों, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले थोड़ा लिख लो, यहाँ पर दिया है, थोड़ा सवाल बड़ा करने के लिए लिख लिया करो यार। दिया है कोण APB बराबर 50 अंश, ये वाला, ठीक है, और ये वाला ज्ञात करना, तो आगे लिख लो ज्ञात करना है, ज्ञात करना कोण ACB बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ से हल लिख लीजिए, 2 लाइनें बढ़ गई हैं। अब देखो तो प्यारे बच्चों इन दोनों कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण APB और बराबर कोण AOB, सॉरी माफी चाहता प्यारे बच्चों, प्लस का चिन्ह होगा, ठीक, यानी इन दोनों कोणों का योग,
इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो बराबर 180 अंश। तो इसका मान 50 है, प्लस कोण AOB बराबर 180 अंश, क्या ना 50 को उधर भेजेंगे तो कोण AOB बराबर हो जाएगा 130 अंश हमारा। तो प्यारे बच्चों ये वाला जो कोण निकला, ये वाला कोण निकला हमारा 130 अंश का। कितने का निकला? 130 अंश का। ठीक, अब यहां से हम क्या करेंगे, देखना जरा ध्यान से। देखो ये वाला कोण 130 अंश का, अब ये इधर वाला कितना होगा, ये वाला कोण कितना होगा, ये देखो पूरा चक्कर हमारा 360 का होता, 360 में 130 का ये है, तो ये वाला बचेगा प्यारे बच्चों 230। कितना बचेगा? ये हो जाएगा 230 का, ठीक है। तो ये बाहर वाला कोण कैसे निकालेंगे, देखिए समझो। तो यहां पे लिखो दीर्घ कोण, तो दीर्घ कोण करके ऐसे लिखेंगे यहां पर कोण AOB, यानी ये वाला, ये देखो लघु कोण है हमारा और ये दीर्घ कोण है इधर वाला। तो ये इसकी बात कर रहे हैं हम, क्योंकि दोनों लिखेंगे, लिखे एक ही जाएंगे। अरे भैया ये वाला लिखोगे तो AOB, और फिर ये वाला लिखोगे तब भी तो ऐसे तो लिखोगे। तो दीर्घ कोण करके लिख लीजिए। तो ये वाला कोण ज्ञात करने के लिए 360 में से 130 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 230। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये वाला कोण कितना निकला? 230 का निकला। तो ये वाला कोण कैसे ज्ञात करते, तो पहले इस कोण का नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ACB बराबर दीर्घ कोण AOB और बटा 2। देखो प्यारे बच्चों ये जो कोण बना, ये कोण बना है केंद्र पर, ये कोण बना है केंद्र पर, और ये बना है परिधि पर। तो परिधि पर कोण ज्ञात करने के लिए केंद्र पर बने कोण का आधा कर दो, अगर आपने याद हो या पढ़ा हो, ठीक है। तो ये केंद्र पे बना और ये परिधि पे बना। जब परिधि वाला कोण ज्ञात करना तो केंद्र पर बने कोण का आधा कर दो, तो इसको हम आधा कर देंगे। तो इसका मान कितना है? 230 है और बटा 2 है। इसको हल कर दीजिए, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ACB। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा भैया, ठीक है। और लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। केंद्र पर बने कोण का आधा, ये हमारी प्रमेय है भैया, आधा होता है। ठीक, इस प्रकार ये हमारी प्रमेय है, अगर आपने पढ़ी हो। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिए आप। अब इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा अथवा भी एक और प्रश्न नंबर 5 है, उसको भी देख लीजिए आप। तो प्रश्न नंबर 5 है, एक मीनार PQ पर एक मूर्ति PR लगी है। तो मीनार के पाद Q से 50 मीटर क्षैतिज दूरी पर एक बिंदु A स्थित है। बिंदु A पर मीनार PQ तथा मूर्ति PR द्वारा अंतरित कोण अल्फा तथा बीटा इस प्रकार है। tan अल्फा का मान 1/2 और tan बीटा का मान 1/3 है। तो मूर्ति की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। कैसे करते देखना इसको। तो सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये हमारा एक क्षैतिज तल है और ये हमारी है एक मीनार, ठीक। और मीनार का नाम है P और ये Q। अब इस मीनार के ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है जिसका नाम है PR। तो ये लाइन सीधी करनी है आपको, बिल्कुल पटरी से सीधी, ठीक है। इस प्रकार ये अब इनका जो कोण है, ये वाला कोण हो जाएगा हमारा अल्फा, ठीक। फिर इसको यहां से मिलाएंगे तो ये वाला कोण हो जाएगा हमारा बीटा। तो चित्र बनके तैयार हो गया। और ये वाली दूरी हमारा यहाँ पे हो जाएगा और ये वाली दूरी हमारी कितनी 50 मीटर है। तो ये छोटी एच कर लो और ये बड़ी एच कर लो। तो इस बड़ी एच का मान बताना है इसमें, ठीक है हमें। तो लिखेंगे माना, तो थोड़ा लिखेंगे यहाँ पर माना ये क्या है PQ एक मीनार है जिस पर PR एक मूर्ति लगी है, ठीक। इस प्रकार या अध्यारोपित ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो इसमें इस एच का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ये वाला लिखेंगे। या फिर एक काम करिए ना, क्या काम करें इसमें,
हाँ, एक पहले ये वाला तो बोल लो, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे लिखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए क्यू पी में, ए क्यू पी में तो tan अल्फा, तो ये जगह एच बटा 50, और tan अल्फा का मान 1/2 दे रखा, तो 1/2 बराबर एच बटा 50, तो 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा हमारा 25, तो एच बराबर निकलेगा 25 मीटर। यानी जो हमारी मीनार की ऊंचाई निकली 25 मीटर निकल के आई। लेकिन हमें तो बेटा ज्ञात तो ये करना है। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए क्यू आर में। चलिए आगे बढ़िए थोड़ा। समकोण त्रिभुज ए क्यू आर में, तो यहाँ पे लिखेंगे tan अल्फा प्लस बीटा बराबर इस प्रकार, ठीक है, और बराबर ये हो जाएगा हमारा एच प्लस एच और बटा 50 इतना। अब एक काम करिए, देखो प्यारे बच्चों, सूत्र होता थोड़ा बता दूं मैं आपको यहाँ पर, ये यार एनसीईआरटी से बाहर प्रश्न आई है। tan ए प्लस बी बराबर, देखो ये प्रश्न वही बच्चा पढ़े जो जाना एक्स्ट्रा, यानी कि 100, यानी कि लगभग 100 पूरे नंबर लाना चाहता तभी लगा इस सवाल को, ठीक है। देखो आने के चांस कम है भैया, आ भी सकता नहीं भी आ सकता है। वैसे आने के चांस तो नहीं इस प्रश्न के हैं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है ये। तो tan ए प्लस बी बराबर सूत्र होता है हमारा tan ए और प्लस tan बी और बटा 1 माइनस tan ए और tan बी, ये 1 माइनस, ठीक, माइनस का चिन्ह, ये सूत्र होता है हमारा, ठीक है। एनसीईआरटी को छोड़ के हर किताब में ये सूत्र है हमारा ये। चलिए समझिए कैसे करेंगे इसको हम। तो यहाँ पे tan ए प्लस बी की जगह पे ये वाला सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम tan ए और प्लस tan बी और बटा 1 माइनस tan ए और tan बी, और बराबर इस एच का मान कितना 25 है, तो यहाँ पे 25 प्लस एच और बटा 50। अब tan ए का मान प्रश्न में दिया हुआ 1/2, tan बी का मान 1/3 बटा 1 माइनस tan ए का मान 1/2 इंटू 1/3 और बराबर 25 प्लस एच और बटा 50 इतना। अब इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, नीचे का नीचे करेंगे, तो हो जाएगा 5/6 और बटा 1 माइनस ये हो जाएगा 1/6 बराबर ये हो जाएगा 25 प्लस एच और बटा 50। तो प्यारे बच्चों इसको थोड़ा और आगे हल करेंगे हम। जब इसको हल करेंगे तो ये 5/6 और बटा, तो 5 एकन भैया 6 एकन 6 और 6 में से घट जाएगा, तो ये 5/6 बचेगा, 5/6 और बराबर ये हो जाएगा हमारा 25 प्लस एच और बटा 50 इतना। नई बात समझ में आई? देखो समझो एक बार फिर यार, ये तो 5/6 हो गया, 6 एकन 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5/6, तो ये 5/6 5/6 कट जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 25 प्लस एच बटा 50 और बराबर 1, तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 कर लो। तो यहाँ पे कैसे गुणा, इसका इसमें इसका इसमें, तो 25 प्लस एच बराबर 50 हो जाएगा। अब 25 को उधर भेजेंगे तो एच बराबर हो जाएगा 50 माइनस का 25, तो एच बराबर हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर निकला प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों सेंटीमीटर नहीं मीटर होगा, ठीक है। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बस आप एक सूत्र याद करना आपको ये वाला, ठीक है, ये सूत्र याद करना, बाकी सरल सवाल है, जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा। इतना हल करने के बाद अगला प्रश्न कैसा है वो देख लीजिए। 25 मीटर लिखा हुआ, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 5 में का तो है सेक थीटा माइनस, यहाँ पे लिखा हुआ भैया सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर x है, और इतना तो सिद्ध कीजिए इतने के बराबर इतना, और साइन कॉस का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसके द्वारा हमें ये चीज निकालनी, पहले इसके द्वारा ये चीज निकालनी है, फिर इसके बाद साइन और कॉस का मान ज्ञात करना है। चलिए कैसे करते हैं देखना। तो प्रश्न नंबर है 5 में का अथवा ऐसे करके आपको लिख देना है। चलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न नंबर पहला, और तरीके सेक थीटा माइनस 1/tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर x है। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को शुरुआत करने से पहले एक चीज बता दूं आपको मैं। एक सूत्र होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अगर थोड़ा बहुत याद है तो। अब इसको दल ले आएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में खाली इतना है, ये वाली सर्व का साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सिर्फ इतना है आपके सिलेबस में, ठीक है, ये नहीं है, फिलहाल बता दे रहा हूँ मैं। अब समझिए यहाँ पर क्या करेंगे इसको, क्योंकि बेटा मैं इसलिए बताता हूँ कि वीडियो काफ़ी हमारा जो वीडियो काफ़ी अच्छे लोग देख रहे होंगे, बच्चे भी देख रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं सोच रहा हूँ मेरे वीडियो को, जैसे कि मान लो काफ़ी बच्चे यही प्रश्न देखने आते हैं, ठीक, चलो ये प्रश्न यहाँ से देख लो और पता लगे हम प्रश्न को छोड़ दे, बच्चे उदास होकर चले जाए, सही नहीं रहता ना, इसलिए हम सब छोड़ देते हैं, यानी कि सब करा देते हैं। चलिए समझिए, तो यहाँ पे जिसके नीचे कुछ नहीं इसके नीचे 1 कर लीजिए, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 और यहाँ पर भी 1। अब इसके दोनों पक्षों को पलट दो, जब दोनों पक्षों को पलटेंगे तो हो जाएगा 1/sec थीटा और माइनस tan थीटा, और जब इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1/x। अब इसका परमेकड़ करेंगे तो हो जाएगा 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, अब गुणा तो ये हो जाएगा हमारा sec थीटा प्लस tan थीटा बटा sec थीटा और माइनस प्लस tan थीटा और बराबर 1/x। अब देखो इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो sec थीटा और प्लस tan थीटा। अब प्यारे बच्चों एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये बन जाएगा हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/x। और इसका मान 1 होता है, अभी देखो सूत्र आपको बता चुका हूं मैं, इसका मान देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो इसकी जगह पे 1 लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1/x। तो प्यारे बच्चों इसको समीकरण नंबर 1 कर लो, इसको 2 कर लो, ठीक है। अब ये समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे हम, ठीक है। तो नई लाइन से लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो पहला समीकरण sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर x है, और दूसरा है हमारा sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1। तो हमारा ये सिद्ध हो गया, ये 1 निकल के आ गया, ठीक है। अब cos और sin के मान निकालना है और यहाँ पे 1/x। अब प्यारे बच्चों ये दोनों कट हो जाएंगे हमारे, जब ये दोनों कट हो जाएंगे sec और sec क्या हो जाएगा 2 sec x बराबर x प्लस 1/x, तो हो जाएगा 2 sec x बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और बटा x इतना। अब ये 2 इधर है ना, हमारा 2 इधर गुणा में पहुंच जाएगा तो हो जाएगा sec x बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बटा 2x, इस प्रकार। अब प्यारे बच्चों दोनों पक्षों को पलट दीजिए, जब दोनों पक्षों को पलटेंगे तो हो जाएगा 1/sec x बराबर 2x बटा x स्क्वायर प्लस 1। अब 1/sec cos होता है, तो cos x बराबर हो जाएगा हमारा 2x बटा x स्क्वायर प्लस 1 इतना। उम्मीद है यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आगे समझिए, अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं। अब यहाँ से ये हमारा cos का मान मिल गया, अब यहाँ से हमें sin का भी मान निकालना है। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा भैया, फिर लिख लो फिर दोबारा से, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर दोबारा से कर लो, ठीक है। तो sec थीटा माइनस tan थीटा, दिक्कत में पड़ जाओगे नीचे से आप करोगे x माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे sec थीटा और प्लस tan थीटा बराबर 1/x है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे चिन्ह बदल दो, ठीक है, ये माइनस कर दो और ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, तो अब की बार क्या कटेगा, ये sec कट जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2 tan x और बराबर ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1/x, इस प्रकार। तो इसको थोड़ा हल करेंगे तो -2। अब इसको हम प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम sin x बटा cos x, इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, और बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1/x हो जाएगा। अब ये cos हमारा उधर पहुंच जाएगा, ठीक, तो माइनस का 2 sin x बराबर हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 1 और बटा x, और इंटू में लगा देंगे हम cos x, इस प्रकार। तो -2 sin x और बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x और बटा x, ठीक है। और cos x का मान कितना है, तो भैया cos x का मान ये है हमारा, तो यहाँ पे लगा देना है हमें 2x बटा x स्क्वायर प्लस 1। तो देखो प्यारे बच्चों ये x से x कट जाएगा और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, और ये माइनस का चिन्ह बचा। देखो यहाँ पे गलती कर दी यार हमने, -1 है यहाँ पे x लिखा बैठा, हमें बताओ यार। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस sin x
बराबर, अब यहाँ से प्यारे बच्चों माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस प्रकार, ठीक है, और गुणा 1/x² प्लस 1, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बस यही हमारा आंसर आ गया, साइन एक्स बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बस प्यारे बच्चों यही दोनों हमारे आंसर निकल के आ गए, ठीक है। तो ये कॉस का मान निकल के आ गया और ये हमारा साइन का मान निकल के आ गया। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और प्यारे बच्चों यहाँ से इसको जो हम करने जा रहे हैं तो इसमें खोपड़ियाँ खराब हो जाती, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। तो पहले इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, इतना करने के बाद ये वाला इतना पार्ट ये हमारा, ठीक है। तो इतना करने के बाद और छोटा सा भाग ये हमारा, इतना छोटा नहीं बड़ा ही है फिलहाल यार, ये आपके लिए तो बड़ा है। चलिए बस आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।